पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम्। अब गाथा 26 में दर्शन मोहिनी के भेदों को स्पष्ट कर रहे हैं। उसके 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। ये तीनों भेद कब बन जाते हैं? जब यह जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उसी काल में दर्शन मोहिनी के 3 भेद हो जाते हैं। उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार चक्की में कोदों दलने पर 3 हिस्से हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रथमोपशम रूपी चक्की में दर्शन मोहिनी को दलने से, माने दर्शन मोहिनी दलित हो जाता है, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। गाथा 26। जंतेण कोदवं वा पढ़मुव सम भाव जंतेण मिच्छम दव्वम तुतिधा असंख्य गुणहीन दव्य कमा। जैसे जाते से दलने पर कोदों होता 3 प्रकार, वैसे प्रथमोपशम सम्यक से दर्शमों हो 3 प्रकार। असंख्यात गुणहीन द्रव्य के क्रम से मिलता उन्हें विभाग है मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व कर्म सम्यक्त्व विभाग। 26 सरलार्थ। चक्की से दले हुए कोदों के समान प्रथमोपशम सम्यक्त्व भावरूपी यंत्र चक्की द्वारा दले जाने पर मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य असंख्यात गुणा हीन द्रव्य क्रम से 3 भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे जाते या यंत्र कहो या चक्की कहो, उसमें कोदों को पीसने से उसके 3 प्रकार के भाग हो जाते हैं। एक तो ऐसा कोदों जिस पर से छिलका पूर्णतया पृथक हो गया है, इसे कुदई भी कहते हैं। इसमें माद का क्षमता सर्वाधिक होती है। दूसरा ऐसा कोदों जो खंडित तो हो गया है, परंतु कुछ छिलके सहित भी है, इसमें पहले की अपेक्षा माद का क्षमता कम है। तीसरा भाग मात्र छिल के रूप है, इसमें माद का क्षमता अत्यल्प या नगण्य प्राय है। जिस प्रकार चक्की से दलने पर कोदों के 3 टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रथमोपशम चक्की यानी जीव के तत्व श्रद्धान से मिथ्यात्व को दलते हैं, अर्थात दर्शन मोहनीय को दलते हैं, तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इसमें सबसे बलशाली मिथ्यात्व होता है, इससे कम सम्यक मिथ्यात्व और सबसे कमजोर सम्यक प्रकृति में होती है। तीनों टुकड़ों के अंश। मिथ्यात्व सबसे बलशाली है, मादक है। इसका नशा जिसको चढ़े उसे पता नहीं चलता मैं शरीर हूं या आत्मा। ये भेद विज्ञान नहीं कर सकता। सम्यक मिथ्यात्व में सम्यकपना और मिथ्यात्वपना दोनों रहते हैं। इसमें मादकता भी है, यानी मोहपना भी है, और सम्यकपना भी है। सम्यक प्रकृति में मिथ्यात्व का अंश बिल्कुल नहीं जैसा है, क्योंकि इसके उदय होने पर जीव का सम्यक नष्ट नहीं होता। इसके उदय से मात्र कुछ दोष लग जाते हैं, सम्यकपने में थोड़ा सा मलिनता उत्पन्न करता है। ऐसा ये सम्यक प्रकृति का उदय है। इन तीनों में कर्म परमाणु और फलदान क्षमता उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी हीन होती जाती है। सर्वाधिक परमाणु और फलदान क्षमता मिथ्यात्व में है, उससे असंख्यात गुणहीन कर्म परमाणु और असंख्यात गुणहीन फलदान क्षमता सम्यक मिथ्यात्व में है, और उससे भी असंख्यात गुणहीन कर्म परमाणु तथा फलदान क्षमता सम्यक्त्व प्रकृति में है। ये तीनों भेद प्रथमोपशम चक्की में दलने से बनते हैं। ये दर्शन मोहनीय के यानी मिथ्यात्व के 3 भेद हो जाते हैं। 1 मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय। जिस प्रकृति के उदय में जीव अपने स्वभाव की सम्यक श्रद्धा से अपने भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं कर पाता है, तत्व का सम्यक श्रद्धा नहीं कर पाता है, उसे मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कहते हैं। 2 सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय। जिस प्रकृति के उदय में जीवादि तत्वों का सम्यक मिथ्या दोनों रूप एक मिश्र जात्यंतर श्रद्धान होता है, उसे सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कहते हैं। 3 सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय। जिस प्रकृति के उदय में जीवादि तत्वों का अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा का अपंत्व रूप से सम्यक श्रद्धान होने पर भी उस श्रद्धान में चल, मलिन, अगाढ़िये 3 दोष लगते रहते हैं, उसे सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय कहते हैं। उपशम सम्यक के 2 भेद, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक। प्रथमोपशम सम्यक्त्व मिथ्यात्व का अभाव पूर्वक जो होता है
वो प्रथमोपश्म सम्यक है, जिस सम्यक्त्व का निमित्त पाकर दर्शन मोहनीय की 1, 2 या 3 और अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ इन 5, 6 या 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, जो क्षायोपशमिक पूर्वक जो औपशमिक सम्यक हो, उसे द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण आदि चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों के उपशम हेतु उपशम श्रेणी आरोहण के पूर्व क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी की विसंयोजना पूर्वक जो उपशम सम्यक्त्व होता है, वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। प्रथमोपशम व द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में निम्नलिखित अंतर है। 1. प्रथमोपशम सम्यक्त्व से धर्म का प्रारंभ इससे ही होता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व धर्म प्रारंभ होने के बाद होता है। 2. प्रथमोपशम सम्यक्त्व चारों गतियों में संगी पर्याप्तक जीव के होता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व चौथे से 7वें गुण स्थानवर्ती साधु के ही उत्पन्न होता है। 3. प्रथमोपशम सम्यक्त्व चौथे से 7वें गुण स्थान पर्यंत ही विद्यमान रहता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व चौथे से 11वें गुण स्थान पर्यंत विद्यमान रहता है। 4. प्रथमोपशम सम्यक्त्व मिथ्यात्व दशा के अभाव पूर्वक होता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के अभाव पूर्वक होता है। 5. प्रथमोपशम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी का मात्र अनुदय रूप उपशम होता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो जाती है। 6. प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मरण नहीं होता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में मरण हो सकता है। 7. प्रथमोपशम सम्यक्त्व अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होता है, रहता भी नहीं है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व देवगति की अपर्याप्तक अवस्था में रह सकता है। 8. प्रथमोपशम सम्यक्त्व अर्धपुद्गल परावर्तन काल में उत्कृष्टतया असंख्यात बार हो जाता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व एक भव में 2 बार तथा भवचक्र में कुल 4 बार ही हो सकता है। 9. एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने के बाद पुनः प्रथमोपशम सम्यक्त्व असंख्यात वर्ष के बाद ही हो सकता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अंतर्मुहूर्त बाद ही पुनः हो सकता है। 10. प्रथमोपशम सम्यक्त्व अंतर्मुहूर्त होने पर भी इसका काल कम है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का काल प्रथमोपशम से संख्यात गुणा अधिक है। 11. प्रथमोपशम सम्यक्त्व में त्रिकरण परिणामों की शुद्धि हीन है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में उसकी अपेक्षा उनकी शुद्धि अनंत गुणी अधिक है। इत्यादि अनेक प्रकार से इन दोनों सम्यक्त्वों में अंतर है। इस प्रकरण को समझने से लाभ: 1. किसी भी कार्य को सिद्ध करने की साम, दाम, दंड भेदरूप 4 नीतियां सर्वमान्य है। शत्रुपक्ष बलवान होने पर उस पर विजय पाने में प्रारंभिक 3 नीतियां भले ही निष्फल हो जाए, परंतु भेद नीति सर्वथा सफलतम नीति है। इस प्रकरण में भी इसी नीति का अवलंबन लिया गया है। मोहनीय कर्म का कार्य मदिरा जैसा होने के कारण निमित्त रूप में सर्वाधिक भयंकरता इस कर्म की है। जीव की असावधान स्थिति में इस कर्म के उदय में होने वाले मोहरा गद्वेष आदि विकारी भाव ही नवीन कर्मबंध के एकमात्र कारण है। यदि ये जीव ज्ञानानंद स्वभावी अनंत वैभव संपन्न अपनी आत्मा को अपंत्व रूप से जानकर पहचानकर अंतरोन्मुखी अनंत पुरुषार्थ द्वारा उसमें ही लीन होता है, तो इस शुद्ध भाव का निमित्त पाकर दर्शन मोहनीय कर्म विभक्त हो जाता है। उसके परमाणु तथा फलदान शक्ति दोनों ही 3 भागों में बंट जाते हैं, जिससे उसकी शक्ति कमजोर हो जाने के कारण निकट भविष्य में उसका सर्वथा क्षय अवश्यम भावी है। परिणाम स्वरूप शेष कर्म भी नष्ट होकर मुक्तच्छा प्रकट हो जाती है। ये समझ में आ जाने से आत्मार्थी जीव का अंतरोन्मुखी अनंत पुरुषार्थ जागृत होता है। 2. पर से पूर्ण निरपेक्ष रहते हुए स्वयं में पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता से सहज परिण रूप अपना अपना कार्य करते हुए भी काल प्रत्यासत्ति के कारण बनने वाले सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी परिज्ञान इस प्रकरण से हो जाता है। जीव का अपनी सीमा में अपना कार्य हुआ है, उसी समय कर्म का उसकी अपनी सीमा में उसका अपना कार्य हुआ है। दोनों कार्यों को एक साथ होता हुआ देखकर ये कह दिया कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व से दर्शन मोहनीय कर्म 3 भागों में विभक्त हो गया है।
ये समझ में आ जाने पर इस संबंधी समस्त विपरीत मान्यताएं, एकांत, दुराग्रह नष्ट होकर जीवन सहज, सम्यक श्रद्धा संपन्न हो जाता है। 3. दर्शन मोहनीय का विभाजन एकमात्र प्रथमोपशम सम्यक्त्व से ही होता है। इसके बाद ही अन्य कर्म नष्ट होते हैं। ये समझ में आ जाने पर अन्य सब निरर्थक क्रियाकलापों से दृष्टि हटकर तत्वों का सम्यक निर्णय कर भेद विज्ञान पूर्वक अपने भगवान आत्मा को अपंत्व रूप से स्वीकार करने की दिशा में सम्यक पुरुषार्थ जागृत होता है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 26 से दर्शन मोहनीय के 3 भेदों का कारण की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री के व्याख्यान से तैयार करी है। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।